हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आज हम 9 सितंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसमें पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि हाल ही में इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया गया है, जो कि हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो ये साक्षरता दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि हर साल लोगों को रिमाइंड कराया जाता है कि हमारा जो एजुकेशन है उसके साथ साथ जो हमारी लिटरेसी रेट है उस पर भी हमें बहुत फोकस करना है, ताकि हमारा जो लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज़ हो पाए। अगर हम सेंसस देते हैं 2011 का, तो इंडिया का जो लिटरेसी रेट है बहुत ही कम है। अगर हम देखते हैं 67% समथिंग, तो हमें उसको और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। क्लियर? तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे बनाने का, और ये हर साल मनाया जाता है। तो हर साल की तरह इस साल भी एक थीम रखी गई है जिस पे हमें साल भर फोकस करना होता है। और इस साल का जो थीम रखा गया है, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। क्लियर? तो हमें कोविड-19 के साथ साथ ही हमें अपनी टीचिंग को रोकना नहीं है, अपनी लर्निंग प्रोसेस को रोकना नहीं है, हमें इसे कंटिन्यू करना है, ताकि हम अच्छे से अच्छे अपना एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर पाएँ और अपना लिटरेसी रेट भी अच्छे से इंक्रीज कर पाएँ। क्लियर? नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हाल ही में आपको पता होगा जो सितंबर का फर्स्ट वीकेंड है वो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के उपलक्ष्य में मनाया गया, और ये 3rd एडिशन था राष्ट्रीय पोषण माह का, क्योंकि इसके पहले ये 2018 से शुरू किया गया, तो 2018, 2019 और अब ये 3rd एडिशन हो गया आपका 2020 में। क्लियर? तो इसमें जो पोषण वर्ल्ड है, ये पोषण वर्ल्ड अपने आप में एक तरह का एक्रोनिम है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है वो हम जान लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ओवररीचिंग स्कीम फॉर हॉलिस्टिक नरिशमेंट। पोषण शब्द से ही तात्पर्य होता है कि बहुत सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसका एक तरह का कंबाइंड प्रोसेस आपकी बॉडी में लाना, और आप उसको अलग अलग तरीके से आप अपनी बॉडी में लीजिए। इससे आपका जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पर इसकी अवेयरनेस लोगों पे नहीं है, खास करके इंडिया पे अभी भी सिर्फ खाने पे ध्यान दिया जाता है, और हम क्या खा रहे हैं उस चीज़ पे फोकस नहीं दिया जाता। इसलिए हमारे बॉडी में सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल नहीं हो पाती है ना। तो जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, 6 के 6 न्यूट्रिएंट्स, वो प्रॉपर हमारी बॉडी में पहुँचे, इसकी अवेयरनेस हमें राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के तहत दी जाती है। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता है ना, इनके तहत ये प्रोवाइड कराई जाती है। और इसका जो पूरा का पूरा फोकस किया जाता है, आपका इसका जो नोडल एजेंसी है वो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर है, जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि स्मृति ईरानी जी के अंडर आता है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है इसमें काम करता है, और ये महिला मतलब जो आपका वुमेन है और जो हमारा यूथ जनरेशन प्लस जो हमारे चिल्ड्रन हैं उनकी हेल्थ के लिए, उनके पोषण के लिए ये अवेयरनेस क्रिएट करता है, ताकि हम अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थी एंड जो वर्किंग प्रोसेस है हम ज़्यादा कर पाएँ। क्लियर? आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हाल ही में DRDO के द्वारा एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का डेमो दिया गया है। ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का एक व्हीकल है। अभी ये मिसाइल नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में 2 तरह का संस्थान है, एक है आपका इसरो जो कि बेंगलुरु में है, दूसरा आपका DRDO है जो कि न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। DRDO इन जनरल आपका मिसाइल बनाता है, और जो आपका इसरो होता है वो आपका सैटेलाइट बनाता है। क्लियर? तो DRDO के द्वारा मिसाइल बनाया जाता है, जिसमें कि आपने सुना होगा क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल में 3 तरह की मिसाइल होती हैं, सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। क्लियर? तो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की बात की जा रही है। इसके पहले अभी तक इंडिया ने हाइपरसोनिक पे काम नहीं किया था, पर अब जब से आत्मनिर्भर भारत की बात की गई है, तो हमें पूरे के पूरे डिफेंस सिस्टम में अपने ही इंडिया पे रह करके मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट लेकर के खुद ही डेवलप करना है। तो इसलिए हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए जो उस पर व्हीकल का यूज होगा उसका पहली बार डेमो टेस्ट किया गया है, जो कि सक्सेसफुल रहा। ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए। और इसमें इम्पॉर्टेंट यह भी है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो क्रूज मिसाइल का एक हाइपर लेवल है, क्योंकि जो सबसोनिक मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल का जो एक फर्स्ट स्टेप अगर हम बोल देते हैं, उसका जो स्पीड होता है वो 0.8 माक होता है। उसके बाद आता है आपका सुपरसोनिक मिसाइल। तो सुपरसोनिक मिसाइल आपने सुना होगा, इंडिया का सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल
इंडिया एंड रशिया ने मिलकर बनाया था, जिसमें से इंडिया का जो ब्रह्मपुत्र नदी है और रसिया का मास्कवा रिवर ने दोनों का नाम मिला करके इसका नाम दिया गया ब्रह्मोस। और इंडिया में इसे इंडियन आर्मी में 2007 में काम पे ले लिया गया था और इसे मतलब यूज़ भी किया जा रहा है तब से। और इसका टोटल जो कैपेसिटी है वो 290 से लेकर के 500 किलोमीटर तक का है। ठीक है, तो ब्रह्मोस से भी अब हाइपर लेवल का हो जाएगा आपका, हाई लेवल का हाइपरसोनिक। तो इसकी अभी व्हीकल की बात हुई है, तो व्हीकल पे हमने कैसे काम करना है, तो वो सक्सेसफुल रहा टेस्ट। अब आने वाले समय में हम इस पे मिसाइल भी डेवलप कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट हम बोल सकते हैं इंडिया के डिफेंस सिस्टम में। और DRDO आपको पता होना चाहिए कि पूरा का पूरा ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री जी कौन है, तो राजनाथ सिंह। क्लियर? आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।